हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओवरीज के बारे में। ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल ओवरीज होते हैं दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दो ओवरीज होते हैं आलमंड के जैसा, है ना। आलमंड जितना बड़ा होता है दैट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है। इट लाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम के इधर साइड मतलब दोनों तरफ में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पोस्टीरियर टू किडनी। पोस्टीरियर टू किडनी का मतलब होता है किडनी इसके पीछे में रहता है। वर्टेबल कॉलम, अगर जैसे ये वर्टेबल कॉलम है तो ये इधर साइड में, इधर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम, और किडनीज के पीछे में रहेगा, किडनीज के पीछे। डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा होता है, एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा होता है थ्रू मीजोवेरम लिगामेंट। मीजोवेरम लिगामेंट का काम ये होता है कि ये ओवरीज को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखता है। मीजोवेरम लिगामेंट हेल्प्स इन कीपिंग द ओवरीज इन इट्स प्लेस बाय अटैचिंग इट टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ओवरी होता है दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा ऑफ fibrous connective tissue and is externally lined by germinal epithelium of cubical epithelial cell। एक्सटर्नली जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड होता है। द जर्मिनल एपिथेलियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ प्रोलिफरेट्स थाउजेंड्स ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ प्रोलिफरेट्स थाउजेंड्स ऑफ primordial follicles. Less than 10% matures in the life of individual and remainder degenerates। मतलब क्या हुआ कि जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल्स डेवलप करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, लेकिन जब तक कि इंडिविजुअल मैच्योर होता है एंड प्यूबर्टी एज पर आता है तब तक सिर्फ 10% ऑफ द प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल्स बचते हैं, और बाकी जो प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो स्ट्रोमा ऑफ ओवरी है दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर medulla. Although these two regions appear to contain distinct structure, but there is no clear-cut demarcation between them in mature ovary. जो mature ovary होता है, mature ovary में इन दोनों के बीच में clear-cut demarcation नहीं दिखता, but इन दोनों ये जो cortex और medulla हैं उनमें different structures मिलते हैं। इन द मैच्योर ओवरी में क्या होता है कि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स कंटेन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेजेस एंड कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस ल्यूटिया। कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटिया होता है। इन देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिसइंटीग्रेशन। और ये जो इनर मेडुला होता है, इनर मेडुला में हमको क्या मिलता है? सिर्फ ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स मिलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ ओवरी होता है टू प्रोड्यूस ओवा या ओवम एंड सर्टेन फीमेल हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ओवरी में हम डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल पढ़ेंगे। ये जो ओवेरियन फॉलिकल है इसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। किससे होता है? फ्रॉम द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम से फॉर्मेशन होता है। ये जो सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम है ये क्या है? ये आउटर लाइनिंग और एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ ओवरीज होते हैं। इसके जो सेल हैं वो डिप करते हैं इनटू द स्ट्रोमा एंड फॉर्म्स द ओविजेरस ट्यूब बनाते हैं। अब इस ओविजेरस ट्यूब, जैसे ये जो लाइनिंग था
आउटर एक्सटर्नल लाइनिंग था, इसके कुछ सेल्स स्ट्रोमा में डिप करेंगे और वहाँ पे ओविजरस ट्यूब बनाएंगे ऐसे, मतलब एक मास्क बनाएंगे। अब इस ओविजरस ट्यूब से क्या होता है, कुछ सेल, दैट इज वन सेल ऑफ ओविजरस ट्यूब फॉर्म्स द oocyte and the other rest forms a layer around it called the follicular epithelium। मतलब ये जो oocyte में रैंडम सेल्स हैं ये अरेंज हो जाते हैं, एक सेल बनाता है oocyte और जो अदर सेल्स होते हैं वो उसके फॉलिकुलर एपिथेलियम बनाते हैं या ग्रैनुलोसा बनाते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। दिस आर फॉर्म्ड इन द कॉर्टेक्स। ओवरी के कहाँ पे ये जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ये ओवरी के कहाँ, कौन से रीजन में रहते हैं, कॉर्टेक्स में रहते हैं, कॉर्टेक्स में ही रहते हैं। The stroma surrounding the follicle get organized into theca externa and theca interna। ये जो यहाँ पे जो ये एक जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा सराउंडिंग द फॉलिकल्स गेट ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा और डबल लेयर बना देगा फॉर्मिंग थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। As the follicle increases in the size, the space appears between the follicle। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है स्पेस बढ़ता है, एक स्पेस अपेयर करता है और ये जो स्पेस फॉलिकुलर कैविटी बनती है सेल में इसको हम बोलते हैं एंट्रम। ये जो स्पेस बनता है इसको हम बोलते हैं एंट्रम, फॉलिकुलर कैविटी को एंट्रम बोलते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल मूव्स डीपर इनटू द कॉर्टेक्स। जैसे जैसे डेवलप होते जाता है ये कॉर्टेक्स में डीपर मूव करता जाता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल प्रोजेक्ट्स आउट। अब जैसे ये एंट्रम डेवलप होता है ये एक मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल बन जाता है, ये बन गया आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। This mature follicle will project out on the surface of the ovary as blister and finally ruptures and releases ovum in the abdominal cavity। ये क्या हुआ, ये ओवरी के सरफेस पे प्रोजेक्ट आउट करेगा एज ए ब्लिस्टर एंड फाइनली रप्चर होके क्या रिलीज कर देगा, ओवम। कहाँ पे रिलीज कर देगा, एब्डोमिनल कैविटी में। कैविटी ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा जो कैविटी ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल है उसमें ब्लड फिल्ड हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म कॉर्पस हेमोरेजियम। This clotted blood is replaced by yellow body called corpus luteum। एवरेज फीमेल बॉडी में, एवरेज ह्यूमन फीमेल बॉडी में एवरी 28 डेज में एक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है एंड रैप्चर्स एंड रिलीजेस द ओवम। दिस इज द डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ द ओवरी। देखो ये जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज द जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम का सेल स्ट्रोमा में डिप किया एंड फॉर्म द ओविजरस ट्यूब। ये डिफ्रेंशिएट हुआ एंड फॉर्म द प्रीमोर्डियल फॉलिकल फर्दर डेवलप होके क्या बनाया, फॉलिकल एंड एंट्रम डेवलप होने लगा एंड फाइनली एंट्रम के साथ ये मैच्योर फॉलिकल डेवलप हो गया एंड दिस इन द सेंटर इज द ओवम एंड दिस इज द मैच्योर फॉलिकल। अब ये मैच्योर फॉलिकल कहाँ पे आएगा, it will move towards the surface of the ovary and project out and releases the ovum रिलीज करने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, ल्यूटियम सेल बच गया, फाइब्रिन बच गया एंड ब्लड क्लॉट बच गया। ये जो होता है ये होता है कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। ये जो आउटर सरफेस है ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होना, ओवरी का रिलीज होना और जो रिमेनिंग पार्ट है उनका डिसइंटीग्रेट हो जाना। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड
If you have any doubt, then please ask me in the comment section, and please subscribe my channel, and thanks for watching.